मेरी जीत नहीं है जी, आपकी जीत है, आप सब लोगों की जीत। आम आदमी पार्टी ने अपने जन्म के 12 महीने के अंदर वो कारनामा कर दिखाया दिल्ली विधानसभा चुनावों में जो बाकी राजनीतिक पार्टियों को करने में बरसों लग गए। आखिर एक साल के अंदर 0 से 28 सीटों का सफर किस तरह से तय किया, इस सफलता के पीछे राज क्या है और आखिर क्या है वो मूल मंत्र जो आम आदमी पार्टी को बनाती है खास पार्टी। हम मतलब बदलाव लाना चाहते हैं, इसलिए आम पार्टी को वोट दिया हमने। वोट इसलिए दिया है क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि करप्शन कुछ कम हो, इसलिए हमने वोट दिया। इसलिए दिया गया क्योंकि दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों कुछ भी नहीं कर पा रही, इसलिए नई पार्टी लाने के लिए इस आम आदमी पार्टी को वोट दिया गया। अन्ना के आंदोलन से 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को पता था कि जनता से जुड़ने के लिए उन्हें जनता की परेशानियों को समझना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी बनते ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया और निकल पड़े शीला दीक्षित की सत्ता को चुनौती देते हुए उन घरों के तारों को जोड़ने जिन्हें बड़े हुए बिल न दे पाने की वजह से बिजली विभाग ने काट दिया था। अरविंद केजरीवाल के इस विरोध के अराजक तरीके पर भी सवाल उठे। कौन सा नेता ऐसा है जो कि झुग्गी झोपड़ियों में जाके उनकी वायर्स जाके जोड़ रहा है कि कुछ नहीं होता, अब मैं आपकी वायर्स जोड़ूंगा और अब आपको सस्ती बिजली दिलवाऊंगा। अगर आम आदमी पार्टी पावर में आएगी तो स्पेशल कमांडो फोर्सेस बनाएगी, एटलीस्ट जो हमारी विमेन्स हैं एटलीस्ट वो सेफ फील करेंगी। मैंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया क्योंकि कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बहुत हो गया, वी नीड चेंज। दिल्ली में बिजली और पानी के बढ़े हुए दाम जब कम नहीं हुए तो अरविंद केजरीवाल 23 मार्च से अनिश्चितकालीन अनशन पर चले गए। अरविंद केजरीवाल का यह अनशन 15 दिन तक चला। बिजली के दाम तो कम नहीं हुए, लेकिन आम आदमी का दिल केजरीवाल के लिए और ज्यादा बड़ा हो गया। अरविंद केजरीवाल जी जो कि अनशन पे बैठे, डायबिटिक के पेशेंट है, उसके बावजूद भी वो अनशन पे बैठे लोगों के लिए कि बिजली के बिल कम होने चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है अरविंद जी की ईमानदारी। अब हमें कुछ चेंज चाहिए, चेंज फ्रॉम द रूटीन कांग्रेस एंड बीजेपी फाइट। मुझे सरकार बदलनी थी। वो ईमानदार और विचित्र व्यक्ति है, वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, सबके विश्वास उनके ऊपर था और हमें भी है। मैंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया क्योंकि कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बहुत हो गया, वी नीड चेंज। पार्टी के प्रचार प्रसार पर आज के ज़माने में बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ती है। आम आदमी पार्टी को पता था कि प्रचार प्रसार करके वो विरोधियों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए आपने ढूंढ निकाला एक अनोखा तरीका। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शहर के खास जगहों पर खुद ही बैनर बन जाते और कार्यकर्ताओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो हैं ह्यूमन बैनर। प्रचार के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त पोस्टर बैनर लगा हुआ है। यहाँ पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ साउथ एक्स 1 और साउथ एक्स 2 के बीच के फुट ओवर ब्रिज पे। इस पार्टी के अंदर जो भी हुआ वो बाकी पार्टियों से बिल्कुल ही अलग हुआ। जैसे कि डोनेशन का हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि 20 करोड़ में हम लड़ेंगे। कहाँ से पैसा आएगा, तो एक एक रुपया लोग गुल्लक में ला के पैसे दिए। जब चुनाव प्रचार की बात आई तो आप कार्यकर्ताओं ने कम पैसे का खास ध्यान रखा और प्रचार के नए नए तरीके ढूंढे। जब भी आप कार्यकर्ता पदयात्राओं पर निकलते तो एक खास तरह की टोपी पहनकर निकलते। साथ ही उन्होंने घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने की पुरानी विधि को दोबारा से साबित कर दिखाया। तो हमारी पार्टी के सारे वॉलंटियर्स ने घर घर जाके लोगों से रिक्वेस्ट की और उन्हें समझाया, तो ये डोर टू डोर कैंपेनिंग बेस्ट पार्ट थी। 70 मैनिफेस्टो हम लेके आए। हम लोग स्वराज के प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। इट इज़ लाइक पावर टू द पीपल ऑफ दिल्ली, या संसद से सड़क तक। दैट इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट डिफरेंट थिंग जो बाकी पार्टियां नहीं करती। हमने मोहल्ला सभा का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। पारंपरिक साधनों से अलग हटकर आम आदमी का प्रचार पार्टी के 7000 निष्ठावान स्वयंसेवकों पर निर्भर था। इनमें छात्र, ऑटो टैक्सी ड्राइवर, फैक्ट्री कामगार, अपनी नौकरियों से छुट्टी लेकर आए युवक युवतियों और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे। ये सभी लोग घर घर जाकर लोगों को ये समझाते कि आखिर राजनीति में बदलाव क्यों जरूरी है। हम लोग स्वराज के प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। इट इज़ लाइक पावर टू द पीपल ऑफ दिल्ली, या संसद से सड़क तक। दैट इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट डिफरेंट थिंग जो बाकी पार्टियां नहीं करती। हमने मोहल्ला सभा का कॉन्सेप्ट शुरू किया है।
उम्मीदवारों के चयन के लिए भी आप पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीका अपनाया। खास तौर पर उम्मीदवारों के चयन के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया और जिसके सामने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तक की पेशी हुई। उम्मीदवारों को टिकट मिल जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने शुरू किया अपना झाड़ू चलाओ अभियान। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में झाड़ू लेकर जीप में सवार होकर विधानसभा क्षेत्र में निकल जाते और लोगों से सीधा संवाद साधते हुए उन्हें समझाते बुझाते कि आखिर आपको जीतना क्यों जरूरी है। तो हमारी पार्टी के सारे वॉलंटियर्स ने घर घर जाके लोगों से रिक्वेस्ट की और उन्हें समझाया। तो ये डोर टू डोर कैंपेनिंग बेस्ट पार्ट थी। 70 मैनिफेस्टो हम लेके आए। उनके बात पे हम लोग को विश्वास हुआ और करके भी दिखाए हैं, इसलिए मैंने उनके बातें विश्वास करके हमने अपना कैंडिडेट अखिलेश को चुना है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में तेजी लाने के लिए चुनाव प्रचार का आप पार्टी ने नायाब तरीका ढूंढा। गठन किया मेट्रो बस टीम का। 4 के ग्रुप्स में यह हर मेट्रो स्टेशन पर खड़े हो जाते, टोपी पहनकर, और लोगों से गुजारिश करते झाड़ू पर बटन दबाएं। दिल्ली में ऑटो की संख्या काफी है। चुनाव प्रचार में ऑटो एक सस्ता माध्यम साबित हुआ। ऑटो चालकों ने अपने ऑटो के पीछे पोस्टर लगाने की इजाजत दे दी और देखते ही देखते दिल्ली की सड़कों पर ऑटो के पीछे आम आदमी पार्टी के सस्ते और टिकाऊ पोस्टर लग गए। आप पार्टी के साथ अप्रवासी भारतीयों की एक बड़ी टीम कई महीनों तक काम करती रही। इन्होंने न सिर्फ आप पार्टी के लिए फंड जुटाने का काम किया, बल्कि ब्लॉग और टेलीफोन कॉलिंग के जरिए खास वर्ग के भीतर प्रचार करने का काम भी किया। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता जो डोनेशन बॉक्स में मांग रहे थे, एक भिखारी उसमें डोनेशन डाल रहा था, वो आम आदमी पार्टी की ताकत थी। अरविंद ने जो भी कुछ कहा वो बहुत सोच समझ कर कहा और जो उन्होंने एक बार कहा वो अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटे। चुनाव दिल्ली में हो रहा था और दिल्ली के मतदाताओं में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो कि सोशल मीडिया यानी फेसबुक और ट्विटर पर काफी सक्रिय था। ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए आप पार्टी ने खास व्यवस्था की थी। आप पार्टी के विदेशी भारतीय स्वयंसेवक सोशल साइट पर पार्टी के लिए नई नई जानकारियां मुहैया कराते थे। देश में चुनाव पैसों पर लड़ा जाता है, इस बात को झूठा साबित करने के लिए आप पार्टी ने चंदे के पैसे से लड़ा इस बार का दिल्ली विधानसभा का चुनाव। और खास बात ये रही कि चंदे के एक एक रुपए का हिसाब आप पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर डालने का दावा भी किया। आपकी विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं। हम लोग 15 साल से बहुत दुखित हो गए थे। नहीं तो पीने के पानी मिल रहे थे, नहीं हम लोग के बच्चों के शिक्षा मिल रहे थे। हमारे लोग के निगाह में आया अरविंद केजरीवाल हमारे बात के सुन सकते हैं। बहुत अच्छा हुआ हम लोगों के लिए आने से। हम लोगों की समझ लीजिए कि यहाँ से समस्याएं इतनी थी कि हम लोग हर तरह से तंग थे कि हम लोगों को पूरा आशा है कि हम लोगों के सारे काम को ही पूरा करेंगे।